कहाँ पे रहता हूँ ना, मुझे लगता है वहाँ कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक असली और बहुत ही भयानक घटना शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें एक लड़के का सामना एक भटकी हुई आत्मा से हो जाता है। अब आगे की कहानी इसी लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम एहसन है। हमारे घर पर काला जादू हो चुका है और आज आप लोगों के साथ मेरे घर पर हुई एक सच्ची और भयानक घटना शेयर करने जा रहा हूँ। एक दिन अचानक से मेरे अंकल की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, तो तमाम घर वालों को गांव जाना पड़ा। मुझे अपने पेपर्स की तैयारी करनी थी, जिसकी वजह से मैं गांव नहीं जा सका और मुझे घर में अकेला रुकना पड़ा। हमारा घर जिस जगह पर है वहाँ पर पुराने अंग्रेज़ों के ज़माने के घर बने हुए हैं। हमारे घर में 3 कमरे हैं और एक बैठक है, जिसे हमने किराएदारों से कुछ अर्सा पहले ही खाली करवाया है। जब से वो किराएदार बैठक छोड़कर गए हैं, तब से हमारे घर में अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। कभी घर से कोई चीज़ गायब हो जाती है, कभी किचन से बर्तनों की आवाज़ें आती हैं और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। लेकिन जब कमरे से बाहर निकल कर देखो तो कोई भी नहीं होता। जिस दिन मेरे घर वाले गांव गए, उस दिन मैंने अपने एक दोस्त को घर बुला लिया और हम दोनों ने मिलकर पेपर्स की खूब तैयारी की। जब रात का टाइम हुआ तो हम सोने के लिए लेट गए। हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, जिसकी वजह से हमें थोड़ी ही देर में नींद आ गई। रात को अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर किचन में पानी पीने के लिए जाने लगा। किचन मेरे कमरे के साथ ही है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त किचन में पहले से खड़ा है और पानी पी रहा है। मैं एकदम से वापस पलटा और खिड़की से अपने कमरे में झांका तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा दोस्त बिस्तर पर पड़ा खराटे ले रहा था और दूसरी तरफ किचन में मेरे दोस्त का हमशक्ल अभी भी खड़ा होकर पानी पी रहा था। और देखते ही देखते वो एकदम से गायब हो गया। ये मेरी जिंदगी की वाहिद रात थी जिस दिन मैं डर के मारे सो ना सका। फिर अगले दिन मेरा दोस्त एक ज़रूरी काम की वजह से अपने घर वापस चला गया और मैं घर में अकेला रह गया। मैंने सारा दिन पढ़ाई की और रात को इन अजीबोगरीब चीज़ों से अपना ध्यान हटाने के लिए टीवी देखता रहा। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और मुझे नींद आना शुरू हो गई। डर की वजह से मैंने अपने कमरे के बाहर की लाइट ऑन रखी और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए जल्दी ही सो गया। रात को फिर मेरी अचानक से आंख खुल गई और मैंने देखा कि एक लंबा आदमी मेरे कमरे में दाखिल हो रहा है। वो आदमी इतना लंबा था कि वो छत से टकरा रहा था। उस आदमी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और उसका चेहरा भयानक था। मैं एक सिंगल बेड पर लेटा हुआ था। वो आदमी चलता हुआ आया और उसने अपने लंबे हाथों से मेरा बेड उठा लिया। इस आदमी को देखकर मैं घबरा गया और मैंने अपने ऊपर पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही मैंने अपने ऊपर पढ़ाई शुरू की, वो आदमी मेरे ऊपर झुका और उसकी दोनों आई बॉल्स आंखों से बाहर लटक गईं। जैसे आप किसी बॉल को रस्सी के साथ बांध कर लटका दें और वो झूल रही हो। उस आदमी की आंखें भी बिल्कुल ऐसे झूल रही थीं। ये देखकर मैं सख्ते की हालत में चला गया और मैंने उस आदमी से पूछा, आप कौन हैं? जैसे ही मैंने ये कहा, उस आदमी ने मेरा बेड नीचे रख दिया और उसकी दोनों आई बॉल्स अंदर चली गईं। इसी तरीके से वो आदमी पीछे मुड़ा और दरवाजे तक पहुंचकर मुझसे बस इतना कहा, पढ़ाई ने तुम्हें बचा लिया। ये कहता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया। ये रात भी मैंने जाग कर गुजारी। अगले दिन सुबह सुबह मेरे घर पर एक बाबा जी आए और उन्होंने मुझसे कुछ खाने के लिए मांगा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो मैंने बाबा जी को अंदर बुला लिया और अपने साथ नाश्ता करवाया। फिर बाबा जी ने मुझसे कहा, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैं बोला, बाबा जी बताएं। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम्हें याद होगा, कुछ अर्सा पहले तुमने अपनी बैठक किराए पर दी थी। दरअसल तुमने जिन लोगों को वो बैठक किराए पर दी थी, वो लोग काला जादू करते थे और उनके जाने के बाद जादू का असर तुम्हारे घर पर रह गया है।
मैं ये सुनकर हैरान रह गया और मैंने पूछा, बाबा जी आपको इतना सब कैसे पता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, तुम्हारे पास रात को एक आदमी भी आया था और तुम उसे देखकर डर गए थे। दरअसल उस आदमी की कुछ चीज़ें तुम्हारे घर पर रह गई थी, वो वही लेने आया था और तुम वैसे ही जाग गए। और अब तुम ये भी कहोगे कि ये मुझे कैसे पता है, तो सुनो, वो आदमी मैं ही था। फिर बाबा जी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अचानक से गायब हो गए।